नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद। स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से डैट थिंक क्लासेस क्लासरूम में। और अब हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे क्रॉस सेक्शंस के डायसेक्शंस की। देश के सबसे बड़े डिजाइन समुदाय में आपका स्वागत है। डीएडी परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए आज ही रजिस्टर करें और डिजाइन जागरूकता अभियान के सभी साधनों का इस्तेमाल करें। वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट डिजाइन कम्युनिटी। रजिस्टर ऑफिशियली टू बी अ डीएडी मेंबर एंड यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ डिजाइन अवेयरनेस ड्राइव। क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया है तो अब समझ में आ गया है क्योंकि प्रोडक्ट को केवल बाहर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, प्रोडक्ट के अंदर भी घुसना पड़ता है। एनआईडी और यूसीड में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस के बीच में भी क्वेश्चंस का उल्टा हिस्सा, यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, मान लीजिए कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई पेन देखते हैं तो पेन को ओपन करके कैसे बनता है, उसको क्लोज करके कैसे बनाते हैं, या फिर कोई सब्जी है उसको काटे कैसे बनाते हैं, वो सारे चीज़ मैं बताना सिखाऊंगा। तो आज के क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे बनाएंगे हम लोग एक प्लग पिन जो होता है 2 पिन प्लग, उसको बना के मैं दिखाऊंगा। फिर उसको ओपन करके कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम का, हम वहाँ से ही आगे बढ़ेंगे, हम इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा बन गया पैरेललोग्राम। फिर उसके बाद हमने अपने इसी के साथ, क्योंकि ये पैरेलल होना चाहिए, टेढ़ा हो रहा था तो मैंने इसको मिटा के ठीक कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि ये 2 पिन जो निकला हुआ है, इसमें पिंस जो निकलते हैं, मैं उसको भी इस तरह से बनाऊँगा। यहाँ से एक्सटेंड करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे, ये भी एक सिंगल लाइन में ही रहेगा ऐसे, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये प्लग पिन्स बन गए। अब इसकी एक शेपिंग होती है, जहाँ से हम इसको ऐसे बनाते हैं और इसकी शेपिंग ऐसे होती है। फिर उसके बाद हम इसकी शेपिंग जो कर रहे हैं ऐसे करेंगे। फिर अब देखिए किस तरह से इसकी शेपिंग बन के आ गई। उसके बाद यहीं पर एक स्क्रू होता है जिसको आप बना सकते हैं ओपन करने के लिए। इस कॉर्नर्स को आप राउंड करा सकते हैं ताकि वो एक राउंड वाली फीलिंग आए, ऐसा होता नहीं है स्ट्रेट। और ये फिर यहाँ से कुछ वायर्स निकले होते हैं, उसमें से फिर हम वायर निकाल लेते हैं, ऐसा बनता है 2 पिन प्लग। अब इसको देखिएगा, अगर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अगर ये सारे चीज़ एक सिंगल लाइन में नहीं है, इसका मतलब कि वो गड़बड़ होगा और अच्छा नहीं लगेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। तो अब मैं बस क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि सिंगल लाइन में है कि नहीं इसके पैरेलल। तो ये नहीं है, मैं इसको सीधा कर दूंगा वापस से आके। इसको मैंने सीधा कर लिया। अब इसके पैरेलल सारे लाइन्स अगर हैं तो ये भी इसके पैरेलल होना चाहिए, तब जाके वो सीधा होगा, नहीं तो फिर वो भी छोटा बड़ा लगने लगेगा। आप देखेंगे कि सारे बराबर लगने लगे हैं। ये तो बात हुई जब आप बना रहे हैं क्या, कि आप बना रहे हैं ऑब्जेक्ट जो कंप्लीट है, फुल है। लेकिन कितने बार क्वेश्चंस आते हैं कि इसको ओपन करके कैसे बनाया जाए, यानी कि इसको अगर आप खोलेंगे और देखिएगा यहाँ पे एक वो होता है, कनेक्शंस होते हैं जो कि इसको हाफ डिवाइडेड होता है और इसको बंद करके पिन हम करते हैं, ये वो वाला प्लग है। अब इसको हम ओपन करेंगे तो आप देखिएगा कि ओपन करके भी आपको इसी तरीके से इसको प्रॉपरली बनाना पड़ेगा सारे पिंस को। ठीक है, आपने इसको ऐसे बनाया क्लोज करके। फिर उसके बाद अब थिकनेस कम कर लेंगे हम, फिर हम उसी तरीके से इसको शेप करेंगे। ठीक है, अब जब हम शेप करेंगे तो पिन तो बाहर निकल जाएगी। तो हमने क्या किया कि इसकी शेपिंग ली इस तरह से, ये राउंड कर लिया और पिन। अब देखिए ये जो ऐसे बना होता है, आप देखिएगा यहाँ पे कुछ उसके लिए ग्रूव्स बने होते हैं उसको लगाने के लिए अंदर में। तो उसका 3rd डायमेंशन यहाँ बनेगा। ये जो पिन है इसमें रखा जाता है ये, फिर उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे होगा। तो वो चीज़ ये एक साइड का है। फिर दूसरे साइड का भी सेम बनता है पैरेलल, लेफ्ट और राइट, सॉरी टॉप एंड बॉटम। अब उसके बाद ये नट बाहर निकल जाते हैं इस तरह से, उसको आप देखेंगे। फिर उसमें एक होल होता है, उसी में स्क्रू लगा होता है उसको कसने के लिए, ताकि यहाँ वायर जाए और इसमें टाइट हो जाए। यहाँ एक ऐसे कट होता है इसके बीच में। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि हर चीज़ का एक सेक्शन बनाएंगे
निकाल के उसको ओपन करके एक एक सेक्शन को चेक करना पड़ता है। हो सकता है कि उसके पीछे का क्या होता है आपको पता ही नहीं, आपने देखा ही नहीं है। इस तरह से आप क्या करेंगे कि अलग अलग सेक्शन को, यानी कि इसमें से ये निकला एक और, तो एक और भी निकलेगा, ये जो डबल होता है तो ये पिन निकलेगा, वो आप ध्यान रखिएगा। उसके भी डिज़ाइंस और सेक्शंस कैसे होते हैं आपको बता दूं। ये जो मैंने देखा है ये वो वाली बात है। उसके बाद आप अलग अलग जिस डिज़ाइन में काम करना चाहें आप उस डिज़ाइन को भी बना सकते हैं। अब तो ये बात तब हुई जब हम लोग इस पूरे ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इनफैक्ट हर बार होता है इंपॉर्टेंट। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कंपोज कैसे किया जाए। अगर हमने अलग अलग कर भी लिया है तो इसको कंपोज कैसे करें और हम अलग अलग कंपोजिशन में कैसे बनाएं। तो अभी तो मैंने बताया है कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको कंपोज कैसे किया जाता है। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को बनाइएगा, अगर आपसे कहा जाता है कि आपको केवल उसका ओपन और बैक साइड दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, हम बैलेंस करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को अलग तरीके से कि हमने यहाँ फुल दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे हम फुल बनाएंगे, जो मैं बना रहा था फटाफट वो बना लेंगे हम लोग। यहाँ पर कुछ भी जो इस तरह से है इसको हम लोग फटाफट, ये देखिए सेम लाइन में होना चाहिए, ये आप ध्यान रखेंगे। सेम लाइन में ही ये हमने वायर बना लिया है तो वायर निकल गया। अब हमें करना क्या है कि जो और भी निकले हुए हैं, अब ये फुल बन गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो स्क्रू था मैंने स्क्रू बना दिया। ये टेढ़ा हो जाए तो आप सीधा कर सकते हैं इसको, इनफैक्ट करना ही चाहिए ताकि वो टेढ़ा लगे नहीं। ये मैंने बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको अभी भी देखिए ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो उसमें वो टेढ़ेपन की फीलिंग आएगी ही आएगी, वो सीधा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप इसको बार बार करके सीधा कर सकते हैं और एक लाइन में इसको लाके मैनेज कर सकते हैं। आप इनफैक्ट कर सकते हैं, करना चाहिए, ठीक है। तब जाके ये पूरी स्केच जो ये है पूरी एक लाइन में और एक फ्लो में आएगी और लगेगा सीधा है, राइट। अब हमने क्या किया, अब हमने किया ये कि हम लोग इस पूरे ऑब्जेक्ट के साथ इसका हम क्रॉस सेक्शन करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि सारा चीज़ एक साथ नहीं दिखाएंगे हम। हो सकता है कि इसका अगला पोर्शन जो मैंने बनाया वो मैं ऐसे बना लूँ दिखाने के लिए कि ऐसा सब बना हुआ है। इसका जो ग्रूव्स मैंने बनाया था अभी, एक सेक्शन यहाँ बन गया, इसका वाला खुल के नट्स का यहाँ लगा हुआ है। उसके बाद हो सकता है कि एक जो ये निकला था वो मैंने यहाँ रख लिया। आप ऐसे बना सकते हैं, इसको यहाँ पे रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो इसके बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें निकल रही हैं उसको हम चाहेंगे कंपोज करना। स्क्रू निकला उसको हम यहाँ खड़ा कर सकते हैं। तो हम चीज़ों को अरेंज करके आपस में उसको हम तरीके से बनाएंगे ताकि वो अरेंज रहे और दिखे। यानी कि इसी का एक पार्ट, एक स्क्रू मैंने, एक प्लग मैंने पूरा रखा है, दूसरे को मैंने पूरा ओपन कर लिया है। अब इस तरह से करते करते हो सकता है कि हमने वायर को बनाना है, जो वायर निकला था तो वायर ऐसा बन रहा है, उसमें से वायर्स निकल रहे हैं यहाँ पे से कट करके एक रेड वायर, ये वायर बना लिया। तो पूरी चीज़ों को हम ब्रेक तो करेंगे लेकिन एक साथ इसको कंपोज करके एक पूरे प्रॉपर तरीके से प्लेस करके आप रखिएगा एक सिंगल फ्रेम में, तब जाके ये पूरा बनता है। यानी कि प्रैक्टिस के टाइम पे आप जैसे बनाएं, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि बना के दिखाना है और सबमिशन देना है तो वहाँ पर आप इसको फ्रेम करके ही बनाइएगा और ऐसे ही आप आगे बढ़िएगा। तो डैट के क्लासरूम में जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिए 9304516169 पर, और हमारा जो वेबसाइट है www.niftyduc.com पर जाइए, लॉगिन कीजिए और देखिए हमारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। बहुत कम समय में किसी सब तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमारे क्लासरूम में और भी जिस तरह के डिमांड्स आते हैं हम लोग वैसा चीज़ बनाते हैं। आपको बस करना ये है कि आप हर दिन आइए यूट्यूब पर और हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और अपने डिज़ाइन करियर में एंट्रेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। जय हिंद।